नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डेली करंट अफेयर्स 10 जून 2021 के। और आगे बढ़ने से पहले आप सबको बोलना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, देखते हैं क्या है आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने किस बैंक के निजीकरण की सिफारिश की? इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो नीति आयोग ने सिफारिश की है कि इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का निजीकरण कर दिया जाए। और नीति आयोग ने केंद्रीय बजट में घोषित निजीकरण पहल के हिस्से के रूप में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक में सरकारी हिस्सेदारी बेचने की सिफारिश की। और आपको पता होगा कि नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले इसके स्थान पर होता था योजना आयोग। और जो नीति आयोग का मुख्यालय है वो है नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है, द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 में टॉप पर कौन रही? रिया चक्रवर्ती, एडलाइन कैस्टिलिनो, दिशा पटानी या कियारा आडवाणी। तो टॉप पर रही हैं रिया चक्रवर्ती। और दूसरे स्थान पर कौन रही हैं? एडलाइन कैस्टिलिनो। और तीसरे पे रही हैं दिशा पटानी। और चौथे स्थान पर रही हैं कियारा आडवाणी। और पांचवें स्थान पर रही है दीपिका पादुकोण। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने चुनाव आयुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया? सुशील चंद्रा, सुनील अरोड़ा, राजीव कुमार या फिर अनूप चंद्र पांडे। तो केंद्र सरकार ने चुनाव आयुक्त के रूप में अभी नियुक्त किया है अनूप चंद्र पांडे को। और आपको पता होना चाहिए कि जो चुनाव आयोग होता है उसमें 3 सदस्य होते हैं। एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। तो 2 चुनाव आयुक्त कौन है? अभी एक बनाए गए हैं अनूप चंद्र पांडे और दूसरे हैं राजीव कुमार। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं भारत के वो हैं सुशील चंद्रा। और इनसे पहले थे सुनील अरोड़ा जो कि अब बना दिए गए हैं गोवा के राज्यपाल। और गोवा के इससे पहले राज्यपाल कौन थे? भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भी हैं। और जो चुनाव आयोग है वो कौन से आर्टिकल के तहत आता है? वो आता है आर्टिकल 324 के तहत। महानिदेशक नौसेना संचालन कौन बनाए गए? करमवीर सिंह, मनोज मुकुंद नरवाने, आर.के.एस. भदौरिया या फिर राजेश पेंदरकर। तो ये बनाए गए हैं राजेश पेंदरकर महानिदेशक नौसेना संचालन के। और जो आप ऑप्शन में देख सकते हो, करमवीर सिंह कौन है? ये है नौसेना के प्रमुख। और मनोज मुकुंद नरवाने हैं थल सेना के प्रमुख। और आर.के.एस. भदौरिया कौन है? ये हैं एयरफोर्स के प्रमुख। और राजेश पेंदरकर जी, इन्होंने मिसाइल कॉरवेट आईएनएस कोरा, मिसाइल युद्धपोत आईएनएस शिवालिक और विमान वाहक पोत आईएनएस विराट की कमान संभाली है। और नौसेना अध्यक्ष मैंने अभी आपको बताया था एडमिरल करमवीर सिंह। और भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950। और नौसेना का पिता किसको माना जाता है? छत्रपति शिवाजी को। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर कहां स्थापित किया जाएगा? आईएमटी मानेसर, आईएमटी रोहतक, गिफ्ट सिटी गुजरात या फिर बंगलोर। तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर गिफ्ट सिटी गुजरात में स्थापित किया जाएगा। और जो एक गुजरात मैरीटाइम बोर्ड गिफ्ट सिटी में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित करेगा। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। आचार्य देवव्रत है यहाँ के राज्यपाल। और जो यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। और गांधीनगर से पहले यहाँ की राजधानी होती थी अहमदाबाद जो कि यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होने वाला पहला शहर था भारत का। अगला क्वेश्चन है, अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश या फिर बिहार। अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और भोपाल में ई कचरा क्लिनिक स्थापित किया गया। और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान हैं। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल जो कि एडिशनल चार्ज है इनके पास मध्य प्रदेश का। और वो उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है।
और उड़ीसा उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक हैं। और मध्य प्रदेश 64.1 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर है, और उसके बाद उड़ीसा 59.3 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है, और हिमाचल प्रदेश है तीसरे स्थान पर। किस राज्य में ऑक्सी-1 पहल शुरू की गई? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो ऑक्सी-1 पहल शुरू की गई हरियाणा में, और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के मनोहर लाल खट्टर, और सत्यदेव नारायण आर्य हैं यहाँ के राज्यपाल। और यहाँ पे 2 नेशनल पार्क हैं, कलेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और पंजाब को आप जानते हो, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, और वीपी सिंह बदनौर है राज्यपाल, और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत, और कलराज मिश्र है राज्यपाल। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और लखनऊ इनकी राजधानी है, जो कि किनारे है गोमती नदी के। और हरियाणा में इसके साथ ही प्राण वायु देवता पेंशन योजना लागू की गई। इसके तहत 75 वर्ष से ज्यादा आयु के पौधों या वृक्षों के रख रखाव के लिए 2500 रुपये वार्षिक पेंशन दी जाएगी। और हरियाणा के गांव में पंचवटी वृक्षारोपण लागू किया जाएगा, और इसमें उन वृक्षों को लगाया जाएगा जो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं और सेहत के लिए फायदेमंद रहेंगे। बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से किसको नियुक्त करने की मंजूरी दी? CS घोष, विश्ववीर आहूजा, संदीप बख्शी, दिनेश कुमार खारा। तो ये बनेंगे CS घोष फिर से बंधन बैंक के एमडी और सीईओ। और विश्ववीर आहूजा कौन है? ये बनाए गए हैं फिर से एमडी और सीईओ RBL बैंक के। और संदीप बख्शी कौन है? ये है ICICI बैंक के एमडी। और दिनेश कुमार खारा है चेयरमैन ऑफ SBI बैंक। और बंधन बैंक का मुख्यालय है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। और यहाँ पश्चिम बंगाल के आपको पता है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनी है लगातार तीसरी बार, और जगदीप धनखड़ हैं यहाँ के राज्यपाल। और बंधन बैंक की स्थापना हुई थी वर्ष 2001 में। विश्व बैंक ने 2021 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान लगाया? 8.3%, 9%, 12% या फिर 13%। तो विश्व बैंक के अनुसार भारत की GDP वृद्धि दर रहेगी 8.3%, और 2022 के लिए रहेगी 7.5%। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में, जो कि अमेरिका की राजधानी है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन है, और जो यहाँ के विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं वो कौन है? डेविड मलपास। अगला क्वेश्चन है, लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए इंटरपोल ने किस नाम से डेटाबेस लॉन्च किया? आई फैमिलिया, सेहत, कोविन। तो ये लॉन्च किया है आई फैमिलिया। इंटरपोल ने डेटाबेस तैयार किया जाएगा जो व्यक्ति लापता हो चुके हैं उनकी पहचान के लिए। और सेहत पोर्टल लॉन्च किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और कोविन क्या है? कोविन है एक रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म, इसके लिए? वैक्सीनेशन के लिए। और इंटरपोल के अध्यक्ष हैं किम जोंग यांग, और इसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1923 को, और इसका मुख्यालय है लियोन, फ्रांस। और आदर्श वाक्य है इसका, कनेक्टिंग पुलिस फॉर ए सेफर वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, 2022 से 24 के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में कौन सा देश चुना गया? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। तो भारत चुना गया है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में 2022 से 24 के लिए। और पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, और बांग्लादेश की है ढाका, और श्रीलंका की है जयावर्धनेपुरे कोटे। और इसका मुख्यालय क्या है? एक है न्यूयॉर्क में और दूसरा है जिनेवा में। स्थापना हुई थी 26 जून 1945 को, और अध्यक्ष हैं इसके ओ जोन। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।